So good evening everyone. Good evening, sir. So what will be discussed today? We will discuss complete past tense today. Means we will revise complete past tense because we have already discussed past tense in previous classes. Okay. So in past tense we will discuss past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So Ananya, please let me know the प्लीज सिट डाउन. आप बैठे बैठे अपने प्लेस से बोलोगे. प्लीज लेट मी नो द डेफिनेशन और आइडेंटिटी ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. वेयर वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? We can talk about past habits, so we use past tense. ओके, एक्चुअली वी यूज our past habits या we talk about our past habits, so where we use past indefinite tense, not a past tense, past indefinite tense. Okay, so what type of past habit you have or you had? आपकी कौन सी पास्ट हैबिट्स हैं बताइए. Past habits like sleeping a lot. स्लीपिंग अलॉट मीन्स अब आप स्लीपिंग अलॉट. I went there. मैं गई थी. मैं वहां गया. आई वेंट देयर. देखो आप सबसे पहले हम इसकी, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? ता था ती थी आ ई ए मीन्स आया गया खाया पिया लिया दिया. जो भी काम पास्ट में हो चुका है, मतलब पहले हो गया था, हमें परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ है, मीन्स कंप्लीट हो गया. मीन्स पास्ट की जो आपकी हैबिट रही, जैसे कि आप पढ़ते थे, आप सोते थे, आप जागते थे, आप खाना बनाते थे, खाना समय पर नहीं खाते थे, तो ये किस टाइप के सेंटेंसेस आपके आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे. अब जब भी हम कोई टेंस डिस्कस करते हैं तो हम उसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव. अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेकंड में हम क्या यूज करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मीन्स किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है. अब जैसे कि, और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे? डिड. तो वी यूज डिड यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड में और नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस में. अब वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? सेंटेंसेस. अब सबसे पहले आप बताओ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बताइए. I went there. आई वेंट There. देयर. आप बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? आई वेंट देयर. मैं वहाँ गया था. मैं वहां जाता था या मैं वहां गया, दोनों हो जाएंगे. आप बताइए. मैं ग्वालियर नहीं गया. मैं ग्वालियर नहीं गया. ये तो नेगेटिव हो गया. हम अफर्मेटिव पूछ रहे हैं अभी. मैं ग्वालियर गया. I went ग्वालियर. आई वेंट टू ग्वालियर. आप बताइए. I cooked food. मैंने खाना पकाया. आई कुक्ड फूड. मैं कोचिंग गया. I went coaching. आई वेंट कोचिंग. मैंने खाना खाया. I ate food. आई एट फूड. मैंने खाना खाया. I went market. आई वेंट टू मार्केट. मैंने कल उसे देखा. I saw him yesterday. आई सॉ हिम यस्टरडे. He came here yesterday. ही केम हियर यस्टरडे. मैं यहाँ कल आया. ओके. आप बताइए पीछे. I cooked food yesterday. आई कुक्ड फूड यस्टरडे. He bought a new car yesterday. ही बॉट अ न्यू कार यस्टरडे. She wanted to meet me. वह मुझसे मिलना चाहता था. सी वॉन्टेड टू Meet him. मीट मी. मुझसे. I saw him yesterday. आई saw him. आई सॉ हिम. I saw him yesterday. बॉडी. I saw him. I saw him. Ayush, you can take rest. You can go outside and you can take rest. Okay. So I saw him at Bada yesterday. वह खाना खाता है. He eaten food. He eaten food. वह खाना खाता था. तो क्या बनेगा सेंटेंस? He ate food. वर्ब की सेकंड फॉर्म. I went to school. Ayush, you can go there. You can go outside. I went to school. I went. To school. I went to school. Yes. I went there. और अच्छे सेंटेंस आप लोग बताइए. I took my lunch at 11. I took my lunch At 11. at 11 o'clock. मीन्स आपने 11 बजे अपना लंच किया. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस. ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के क्या हुए? अफर्मेटिव. नेगेटिव बताइए एक. नेगेटिव. अब नेगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं? सर सेकंड नहीं करने वाला.
सेकंड यूज करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। डिड हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करने वाले हैं? डिड हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। सेंटेंस बताइए जल्दी से नेगेटिव का। I did not eat this. आई डिड नॉट ईट दिस, इसका मीनिंग क्या होगा? मैंने यह नहीं खाया। ठीक है, आप बताइए जल्दी से। मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट नहीं गया। I did not go market with my friend. ओके, आप बताइए। I did not go coaching with my friends. ओके, आप हर बार एक ही सेंटेंस क्यों बनाते हो? कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग नहीं जा रहे हो, कोचिंग जाते हो, कोचिंग नहीं जाते हो। अच्छे सेंटेंस सोचिए, बताइए आप लोग। She did not do this. सी डिड नॉट डू दिस, क्या मीनिंग होगा इसका? उसने यह नहीं किया। उसने या नहीं किया। चलिए अब मैं आपसे सेंटेंस पूछता हूँ, आप लोग बताइए। ठीक है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने कल म्यूजिक क्लास अटेंड नहीं की। आई डिड नॉट अटेंड द म्यूजिक क्लास यस्टरडे। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। आई डिड नॉट मेक एनी एक्सक्यूज यस्टरडे। ठीक है, अब ये समझ में आया नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। पास्ट इंडेफिनिट की ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड। अब क्या इसमें भी क्या हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में भी क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डिड। क्या मैं वहां गया? डिड आई गो देयर। क्या मैंने गाना गाया? डिड आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैंने आपको पढ़ाया? डिड आई टीच यू। क्या आप वहां नहीं गए? डिड यू नॉट गो देयर। क्या मैंने कल झूठ बोला? डिड आई टेल अ लाई यस्टरडे। क्या कल मैंने नहीं पढ़ाया? डिड आई नॉट टीच यस्टरडे। क्या मैंने खाना बनाया? डिड आई कुक फूड। हमने कल की तो बात ही नहीं की। ठीक है, क्या मैं साइकिल चलाना जानता था? ये भी सेंटेंस किस टाइप का होगा? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। क्या मैं साइकिल चलाना जानता था? डिड आई नो हाउ टू राइड साइकिल या बाईसाइकिल। ओके, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट हुआ। अब हम इंटेरोगेटिव सेकंड पे आते हैं। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेकंड में भी क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डिड। क्या डिड आएगा? आपका क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही आएगा जब हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, वह कहाँ गया? वेयर डिड ही गो। वह कितने बजे गया? व्हेन डिड ही गो। वह क्यों गया? ठीक है, वह कहाँ गया? ठीक है, वह किससे मिला? Whom did he meet? Whom did he meet? वह स्कूल क्यों गया? Why did he go to school? मैंने आज क्या पढ़ाया? What did I teach you today? ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोग सभी एक साथ बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। वॉज किसके साथ यूज करते हैं? बॉयज बताएंगे। बॉयज सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, शी और इट। अब गर्ल्स बताएंगी वर्ब किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल किसके? प्लूरल में क्या सब्जेक्ट कौन से आते हैं आपके? और अगर कोई नेम डबल नेम, ओके, डबल ट्रिपल नेम इस टाइप से। ठीक है, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वॉइस फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। थोड़ा हम इस वीडियो को फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखते जाइएगा। सेंटेंस हमारा है वह सो रहा था, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। ही वॉज स्लीपिंग। वह खाना बना रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड। वह अकेले छत पर टहल रही थी। शी वॉज वॉकिंग ऑन द रूफ अलोन या ऑन द टेरेस अलोन। वह पूजा कर रही थी। शी वॉज वर्शिपिंग। वह जाने का सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग टू गो। अगर हमने इसमें दो वर्ब लगा दिए तो एक क्या बन गई आपकी? इन्फिनेटिव वर्ब। थिंकिंग टू गो क्या हम लगा दिए इसमें? टू। वह कुछ नया सोच रहा था। He was thinking something new. अब हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं इसी के पास्ट कंटिन्यूअस के। ठीक है, वह नहीं जा रहा था। He was not going.
वह नहीं सोच रहा था। वह बहाने नहीं बना रही थी। She was not making excuses. मैं कुछ नहीं सोच रहा था। I was not thinking anything. बॉयज भी बोली पीछे से। वह अकेले टहल रही थी। She was walking alone. मैं पार्क में घूम रहा था। I was going for walk in the park. ठीक है। वह गाड़ी चला रही थी। She was driving the car. बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। Children were not studying. ओके, अब हम इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट लेते हैं। क्या वह टहल रही थी? वॉच सी गोइंग फॉर वॉक। ओके, या वॉच सी वॉकिंग। ठीक है। क्या मैं कहानी सुन रहा था? वॉज आई लिसनिंग स्टोरी। पीछे वाले वॉइस भी बोलिए, वॉज आई लिसनिंग स्टोरी। क्या हम नया गाना सुन रहे थे? वर वी लिसनिंग अ न्यू सॉन्ग। ठीक है। क्या हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे? गर्ल्स जल्दी बना रही हैं, बॉयज जल्दी फास्ट बनाइए। क्या हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे? वर वी फ्लाइंग काइट ऑन दी रूफ। ठीक है। अब हम इंटेरोगेटिव सेकंड पे आते हैं। वह मेरे बारे में क्या सोच रहा था? आप बताइए पीछे से। What were you thinking about me? वॉट वर You thinking about me? थिंकिंग अबाउट मी। आप बताइए। वह कैप नहीं, वह कैप क्यों पहन रही थी? क्यों पहन रही थी? जल्दी से। वाई वर सी बियरिंग दी कैप। ठीक है। हाँ, वॉज आएगा, सिंगुलर है। वाई वॉज सी बियरिंग कैप। ठीक है। मैं नए स्वेटर खरीद क्यों नहीं रहा था? वाई वॉज आई परचेजिंग न्यू स्वेटर। ओके, आई नॉट परचेजिंग न्यू स्वेटर, क्योंकि हमने क्या लगा दिया इसमें? नहीं। ठीक है। वह छत पर क्या कर रहा था? वह छत पर क्या कर रहा था? जल्दी से। वह छत पर क्या कर रहा था? वॉय आएगा। वॉट वॉज ही डूइंग ऑन दी रूफ। आप कितना सामान खरीद रहे थे? हाउ मैनी थिंग्स वर यू परचेजिंग। ठीक है। वह कितनी शुगर खरीद रही थी? हाउ मच शुगर वर सी वॉच सी परचेजिंग। ठीक है। तो अब हमने कंप्लीट क्या किया यहाँ पे? पास्ट कंटिन्यू। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या हेल्प, सबसे पहले पहचान क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है? आ था, ई थी, आया था, पिया था, लिया था, दिया था। तो क्या यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में? ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हाँ, हेड यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं नैतिक? वर्ब की फॉर्म, ना कि आइडेंटिटी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। अब हम इसके सेंटेंस पुट करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे इसके। तो फर्स्ट सेंटेंस आप बताइए। आई हैड डू दिस। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आई हैड डन दिस। क्या इसका मीनिंग होगा हिंदी? मैं यह कर चुका था। ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठ गया था। आई हैड वेक्ड अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। ठीक है। मेरे चोट लग गई थी, जैसे कि आपकी चोट लग गई, मेरे चोट लग गई थी। आई हैड या आई हैड गॉट हर्ट। ठीक है। इस टाइप से आप बोल सकते हो। ठीक है। मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया था। माई मदर हैड नॉट। आज मेरे पापा ऑफिस नहीं गए थे। माई फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे। कल मैंने एक नया कंप्यूटर खरीदा था। आई हैड परचेज अ न्यू कंप्यूटर यस्टरडे। ठीक है। अब नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। नेगेटिव लेते हैं। मैंने उसे नहीं मनाया था।
मनाया था, किसी को मनाना, I had not made नो मनाना किसी को, मैंने उसे नहीं बताया मनाया था। चलो आप लोग अब कमेंट में बताना, ठीक है। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, मैंने उसे नहीं बनाया था, ठीक है। अब मैंने उसे नहीं बताया था, आई हैड टोल्ड हिम या हर, कुछ भी। मैंने काम पूरा नहीं किया था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क। अगर मैंने काम पूरा समय पर नहीं किया था, ठीक है। मैंने उसे नहीं समझाया था, आई हैड नॉट एक्सप्लेन्ड हिम। चलिए अब हम इंटेरोगेटिव लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव में क्या मैंने खाना खा लिया था, हैड आई ईटन, ठीक है। क्या मैंने किसी की तारीफ की थी, हैड आई प्रेज्ड एनीवन, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, एनीवन आएगा, समवन नहीं आएगा। समवन कब लगाते हैं, जब सेंटेंस अफर्मेटिव है। एनीवन कब लगाते हैं, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव और, ठीक है। क्या आप पिछली साल पास हो गए थे, हैड यू पास लास्ट ईयर, ठीक है। क्या मैंने कल एक नया कोट खरीदा था, यस्टरडे, ठीक है। टुमारो नहीं आएगा, यस्टरडे आएगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेकंड पे आते हैं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेकंड में अब सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि मैंने चार्ट क्यों नहीं बनाया था, वाई हैड आई नॉट मेड अ चार्ट। मैंने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया था, वाई हैड आई नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। कल मैंने नया गीत क्यों गाया था, सिंग सैंग, वाई हैड आई संग अ न्यू सॉन्ग यस्टरडे। उसने बाल कंघी नहीं किए थे, डिड नॉट नहीं आएगा, ही हैड नॉट, ही हैड नॉट गॉट कॉम दी हेयर, ठीक है। उसने किसी की तारीफ नहीं की थी, एनीवन, ठीक है। जैसे कि फूल तोड़ लिया था, उसने फूल तोड़ लिया था, ही हैड प्लग्ड दी फ्लावर। अब उसने फूल क्यों तोड़ा था, वाई हैड ही प्लग्ड दी फ्लावर। इसमें कुछ सेंटेंस हमने अफर्मेटिव वाले भी मिक्स कर दिए, ठीक है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो कोई भी एक पर्सन पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी बताइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। समय प्लस से रहा था, एक ही रहे थे। मीन्स इसमें क्या ऐड हो जाता है, आपका टाइम। अब आप इसकी हेल्पिंग वर्ब बताइए। सर हैड बीन, ओनली हैड बीन आएगी। किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी वाली, ठीक है। अब आपको क्लियर है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। अब कुछ सेंटेंस, अब सिंस और फोर का इसमें हम यूज करने वाले हैं। तो सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फोर का यूज कहाँ करते हैं, कौन बताएगा आप लोगों में से, बताइए। अथर्व, फिक्स टाइम के लिए। किस टाइप के फिक्स टाइम, हाँ बताइए। फिर कोई भी फिक्स डे है, फिक्स डेट है, फिक्स ईयर है, कोई फिक्स मंथ है, तो आप कहाँ बताओगे। जैसे यस्टरडे, ट्यूसडे, टुमारो, इसके लिए भी आप क्या लगाओगे, मतलब यस्टरडे, टुमारो, इसके लिए भी क्या लगाओगे, सिंस। फोर का यूज कहाँ करते हैं, आप बताइए हर से। नॉट फिक्स टाइम के लिए। नॉट फिक्स टाइम किस टाइप का, ओनली आवर्स। जैसे 2 दिन से, 2 घंटे थे, 2 साल से, ये क्या है, नॉट फिक्स टाइम है। वाई 2 डेज, ठीक है, वाई 2 आवर्स, 2 ईयर्स। तो इसमें पर्टिकुलरली पता नहीं इसमें क्या आता है। देखो, नॉट फिक्स इन द मीनिंग व्हेन वी यूज फोर, सो वी यूज just like duration, okay, and when we use since, so we use just starting, okay, any work started or beginning, so in that we use since or for. So we will practice some sentences related to past perfect continuous tense. So affirmative sentence बताइए past perfect continuous tense का, कोई भी गर्ल्स की साइड से। वह 5 दिन से काम कर रहा था, वह वहाँ 5 दिन से काम कर रहा था। He had been doing work there 4-5 days. He had been doing work there 4-5 days. चलिए आप बताइए एक बॉयज की साइड से। I had been completing my work since morning. I had been completing my work since morning. आप बताइए पीछे से। I had been going to temple
आई हैड बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से मंदिर जा रहा था। आप बताइए आप लोग। I completed my work for 2 days. आई नहीं, रॉन्ग है सेंटेंस। I had been creating a poem since 2 years. सिंस 2 ईयर्स For 2 years. आई हैड बीन क्रिएटिंग अ पोएम फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि आपको पता नहीं है ना पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। अब मैं आपको बोलते जाता हूँ, जैसे कि वह सुबह से नहीं पछता रही थी। She was. She had not been regretting या she had not been feeling regret since morning। जैसे कि आज सुबह से बारिश हो रही थी। It had been raining since morning। जैसे कि आज सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining since morning। कुछ बच्चे कल से नहीं पढ़ रहे थे। Some students had not been studying। for नहीं आएगा, since yesterday, कल से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट की, ठीक है। क्या वह 2 घंटे से टेस्ट दे रहा था? Had he been giving test for 2 hours, ठीक है। क्या वह 2 साल से साइकिल चलाना सीख रही थी? कोई भी एक बोलो। Had she been learning how to ride a bicycle for 2 years, ओके, ठीक है। क्या मैं आपको सब कुछ बता रहा था? क्या मैं कल से आपको सब कुछ बता रहा था? Had I been explaining you All since tomorrow? yesterday। हम पास्ट की बात कर रहे थे, देखो टुमारो कब आता है? फ्यूचर की बात जब हम करते हैं। चलिए अब हम और पीछे से आप वॉइस बताइए, ठीक है। अब क्या वे 2 घंटे से टीवी देख रहे थे? बताओ गर्व, क्या वे 2 घंटे से टीवी देख रहे थे? Had they been watching TV for 2 hours? देखिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ बच्चों को और प्रैक्टिस करने की नीड है, इसलिए हम लाइव कर रहे हैं, जिससे कि आपको भी अपनी गलती पता चलेगी और स्टूडेंट भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग की वैसे तो कुछ बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन आप लोग को देखिए जब तक आपके टेंस कंप्लीट नहीं होंगे, टेंस में आपकी कमांड नहीं बनेगी। देखिए आप कैमरे के सामने कई बार होता है कि आपका मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है, लेकिन कल को आपको रियल वर्ल्ड को भी तो फेस करना है। जब तक आप रियल वर्ल्ड को फेस नहीं करना सीखोगे तो आप कैसे? क्लास में आपने बोल दिया या आपने नोट डाउन करके बता दिया, रिटर्न करके आपने बता दिया, जब तक आप सामने से कम्युनिकेशन कैसे आएगा? जब तक हम रियल वर्ल्ड को फेस करेंगे, जैसे कि आप अभी कैमरे को फेस कर रहे हो या हमें फेस कर रहे हो, हम एज अ टेस्ट के तौर पर, एज अ रिविजन के तौर पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस लेते हैं हम इसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इंटरोगेटिव सेकंड का। वह 3 दिन से क्या सोच रहा था? What had he been thinking for 3 दिन से या 3 साल से? For 3 days, ठीक है। अब आप लोग बताइए कोई सेंटेंस। क्या वह इंटरोगेटिव सेकंड का। वह 3 सालों से क्या कर रही थी? वह 3 साल से क्या कर रही थी, ठीक है। What had she been doing for 3 years? What had she been doing for 3 years? चलिए और बताइए आप लोग। हमारे सर हमें 3 साल से पढ़ा नहीं रहे थे। तो इंटरोगेटिव कहाँ हुआ इसमें? ये तो नेगेटिव हुआ। क्या हमारे सर हमें 3 साल से इंटरोगेटिव सेकंड। सर हमारे सर हमें 3 साल से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है, बताइए। Why had our sir not been teaching us since 3 years? Since 3 years, since आएगा for 3 years। देखिए छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक आप कर रहे हो। Why had she been preparing for NEET for 3 years? ओके, why had she been preparing for NEET for 3 years, ठीक है। तो आज हमारा पास्ट टेंस का कंप्लीट रिवीजन यहाँ हो जाता है। देखिए रिवीजन हम आगे और भी करते रहेंगे, आप लोग को आपकी प्रैक्टिस पता चल रही है कि हमने जो भी कितने टाइम से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको कितनी आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको भी प्रैक्टिस करने की और नीड है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कंप्लीट फ्यूचर टेंस का, ठीक है। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड नाइट ऑल्सो।